बेटी की शादी में एक बाप ने दिल खोलकर खर्चा किया। बेटी की पसंद का टेंट लगा, बेटी ही की पसंद का सारे गहने, मिठाइयाँ वगैरह वगैरह सब कुछ बेटी ही के पसंद का था। जो दूल्हा था वो भी बेटी के ही पसंद का था। पिता ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप बेटी की शादी में जुटा रहा। लगभग शादी में 30 लाख रुपए लगे। एक पिता को अपना प्लाट भी बेचना पड़ा, फिर भी उस बाप के सर पे 10 लाख का कर्जा हो चुका। बाप ने इतनी मेहनत की, काश मेरी बेटी खुश रह सके। सब कुछ बेटी के ही पसंद का था, घर से लेकर बाहर तक, टेंट, मिठाई, दूल्हा, सब कुछ बेटी का था। लेकिन बाप ने चुपचाप खामोशी से सहा। बेटी विदा हुई, बाप भी रोया। लेकिन कुछ दिनों तक बेटी अच्छे से अपने ससुराल में रही। कुछ दिनों के बाद बेटी ससुराल छोड़कर मायके आ गई। जब बेटी मायके आ गई तो बाप ने जब यह सुना कि बेटी हमेशा के लिए मायके आ गई, और बेटी ने अपने पिता से कहा कि अब मैं वहाँ नहीं रह सकती पिताजी, क्योंकि हमारी फीलिंग्स मैच नहीं होती। हमने जैसा सोचा था वैसा वो नहीं निकले। पिता ने जब यह सुना तो बिल्कुल भौचक्के रह गए। बेटी ने तुरंत अपने पिता से कहा, पिताजी अब हम तलाक लेंगे। पिता ने जब यह शब्द तलाक का सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वे सदमे में आ गए। इसलिए कहते हैं, ना तो उस पर कोई दुनिया और समाज, घर परिवार का दबाव था, फिर भी लोग लगभग 30-40 लाख रुपए शादी में खर्चा करते हैं। शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए शादी में खर्चा बंद करो, अपने बाप का खर्चा बंद करो। अपने बाप के ऊपर किसी कर्ज का बोझ मत ला दो, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरी बेटी मतलब खाली विदा हो। बाप का भी दिल होता है, बाप का भी दिल बड़ा होता है कि बेटी को दुनिया समाज के ताने ना सहना पड़े। जितना हो सकता है बाप करता है, बाप से बढ़कर कोई नहीं। लेकिन दुनिया वाले हैं ये ताने जरूर देते हैं कि तुम्हारे बाप ने दिया ही